कहता है कि e की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई e की पावर x माइनस वन इज एन ओड फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई e की पावर x माइनस वन एक ओड फंक्शन है, बट हमने साबित करना है। शो दैट का मतलब है कि इसको साबित करके दिखाना है हमने। स्टूडेंट आपको पता है कि हमने इवन ओड और नाइदर केस में पढ़ा था कि हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है, तो हम इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे, तो e की पावर x पॉजिटिव भी माइनस एक्स हो गई, प्लस वन आ गया। ठीक है, और डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में भी e की पावर नेगेटिव में x और यहाँ पर सॉरी नेगेटिव साइन है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये e की पावर माइनस एक्स जो है वो माइनस वन हो गई, पावर भी माइनस एक्स में ही और आगे माइनस वन भी आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह ना नेगेटिव फॉर्म में है ना, आपको पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता है जब ये फ्रैक्शनली वैल्यू हो जाती है, या एक स्टेप और कर लें कि आप e की पावर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो दरमियान में डिवाइड का साइन होता है, आप इसको डिवाइड के सिंबल में मीन के फ्रैक्शन वैल्यू को डिवाइड में ले जाए, इस तरह से पावर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। और ये जो आपका फ्रैक्शन है, बटे को आपने डिवाइड का साइन दे दिया और e की पावर इस तरह से माइनस एक्स और माइनस वन आ गया। ठीक है, अब आपने e की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है। यानी इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो ऊपर कुछ नहीं होगा तो वन आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ऊपर पावर नेगेटिव थी, नीचे जाकर पॉजिटिव हो गई, इसके साथ प्लस वन डिवाइड बाय आपका वन ही रहेगा। सही है, तरह ये डिवाइड का साइन आ गया इधर भी। बल्कि सॉरी मैं डायरेक्ट ही इसको एलसीएम तो अभी ले नहीं सकता ना, ये पहले पावर को मैंने क्या करना है, सॉरी पॉजिटिव बनाना है, तो ये की पावर एक्स आ गई पॉजिटिव में, और माइनस वन नीचे कुछ नहीं है तो वन डिवाइड में भी आ गया। अब आपने यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है, तो इस तरह से ई की पावर माइनस यानी कि सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये देखें ई की पावर एक्स आ गया एलसीएम में। ऊपर आपके पास अगर आप एलसीएम देखते हैं तो ई की पावर एक्स को ऊपर रखिए, और ये जो ऊपर डिनोमिनेटर वाली e की पावर x है उसको नीचे डिवाइड करके इसके ऊपर जो वन था न्यूमरेटर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। प्लस इसी तरह से पावर x को ऊपर रखिए, ये डिनोमिनेटर का वन आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का वन भी आ गया, तो e की पावर x ही रहेगी। दोनों में सेम चीज रहेगी, सिर्फ एक साइन का फर्क आएगा। ये तो आ गई आपकी ये वाली साइड, और जो डिवाइड के दूसरी तरफ है उसका भी देखें, सेम यही एलसीएम होगा। ठीक है, और सेम इसी तरह से वैल्यू आएगी बट नेगेटिव के अंदर। सही है, और अब आपने इसको क्या करना है, अरेंज भी कर लें और वैल्यूज भी रिप्लेस कर लें। जैसे e की पावर x पहले होना चाहिए और प्लस वन डिवाइड बाई पावर x आ गया, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ऊपर चली जाएगी वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू देखें इस तरह से, देखिए वो अगर देखा जाए तो वन पॉजिटिव था, वन पॉजिटिव में वो नेगेटिव में आ गया। अभी आपकी ई की पावर एक्स से कैंसिल हो गई। एफ ऑफ माइनस एक्स में आपके पास ये वैल्यू आती है ई की पावर एक्स प्लस होल की मतलब कि पावर सिर्फ ई की है ना, ये प्लस नीचे आके वन आ गया। इसी तरह से यहाँ पे माइनस आपने कॉमन ले लेना है, और ई की पावर एक्स और जो अगर माइनस वाली वैल्यू कॉमन ली है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस शुरू में आ जाएगा, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस आ गया यहाँ पर, पावर एक्स प्लस वन हो गया और डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस वन। सर आप ये देखें कि ई की पावर एक्स प्लस वन और डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे नहीं, क्या लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर ही देखें, ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को सोल्व किया माइनस पुट करते हुए, तो ये हमें माइनस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। और जैसा कि हम पहले भी इसकी नेचर देख चुके हैं, सो प्रूव डैट, साबित कर दिया कि प्रूव डैट, ठीक है, लिखना चाहिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ओड। अब